अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट स्मैशर। इस वीडियो में हम फुल सबट्रैक्टर डिस्कस करेंगे। उसका डिफिनीशन देखेंगे, ट्रुथ टेबल देखेंगे कि ये किस तरह उसका आउटपुट आता है। इसके बाद एसओफी एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल ही से बनाएंगे और फिर इसी एक्सप्रेशन से हम उसका जो लॉजिक सर्किट डायग्राम है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फुल सबट्रैक्टर इज यूज्ड टू सबट्रैक्ट 3 1-bit numbers A, B and C, which are minivant, subtrahend and borrow n। तो तीन इनपुट वेरिएबल्स होंगे इसमें, और जिस तरह सबट्रैक्टर में 2 इनपुट वेरिएबल्स थे तो इसमें ये 3 इनपुट वेरिएबल्स होंगे। तो इसमें बोरो का कंसेप्ट आ गया है, ठीक है। तो यही इसमें एडिशन है, बाकी वही कंसेप्ट है। वो दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता था, ये 3 नंबर को एट द सेम टाइम विद बोरो n ये सब्ट्रैक्ट कर सकता है। तो देखिए, इसके लिए आपने सबसे पहले सब्ट्रैक्शन समझना है कि सब्ट्रैक्शन किस तरह होता है। मैं इधर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज 1 0 0, इससे मैं एक नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूँ 0 1 1 1। देखिए, 0 से 1 डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए बारो की ज़रूरत है। तो बारो इधर है ही नहीं क्योंकि ये खुद 0 है, इधर से भी हम नहीं ले सकते क्योंकि ये खुद 0 है। तो हम ये जो 1 है उसको बारो लेके इधर रफ्ता रफ्ता लेके आएंगे। सबसे पहले ये इधर आएगा, इसका वेट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको इधर लेके आएंगे। अब इस 0 का वेट 2 हो चुका है। अब इस 0 से 1 इधर लेके आएंगे, तो अब इसका जो लास्ट 0 है इसका वेट 2 बन चुका है। तो इस 2 वेट वाले 0 से 1 को माइनस करके ये आ जाएगा 1। मतलब आप कंसिडर कर ले कि ये 2 हो चुका है। हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 का कंसेप्ट नहीं होता। बहरकैफ ये फर्ज कीजिए कि ये 2 हो चुका है, लेकिन इससे अगर 1 को माइनस करके 1 ही आ गया है, ठीक है। तो अब इसका वेट 2 था, लेकिन अब एक बारो इधर आ चुका है तो इसका अब वेट 1 हो चुका है। तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये भी 1 बन चुका है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। और ये 1 ये 0 बन चुका है, तो 0 - 0 ये हो गया 0, ठीक है। देखिए, अगर आप इस 1,000,000 को डिसिमल में लिख ले तो इससे आ जाएगा 8, और अगर 0,111 इसको डिसिमल में लिख ले तो इससे आ जाएगा 7, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 1 बन जाएगा, जो कि 4-bit बाइनरी नंबर में 0001 के बराबर है, ठीक है। तो इसी तरह इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस ट्रुथ टेबल के सामने उसका जो डिफरेंस आता है और उसका जो बारो आता है ये इधर लिखेंगे। तो आइए, 000 से 0 - 0 - 0 डिफरेंस 0, बारो भी 0, ठीक। इसको देखिए, 0 - 0 से 0 आता है, 0 - 1 से 1 ही आता है। लेकिन इस तरह देखिए, 0 - 1 इधर एक बारो भी आ चुका है, बारो तो आ चुका है, इधर हम लिख लेंगे, लेकिन इससे जो रिजल्ट आया है वो भी 1, यानी इसका जो डिफरेंस आया है वो भी 1 आया है, तो इसलिए हम इधर 1 लिखेंगे। इधर देखिए, 0 - 1 यानी हम इस तरह ये लिख सकते हैं, 0 से 1 डायरेक्टली हम माइनस नहीं कर सकते, इसलिए बारो की ज़रूरत है। तो इसका वेट फिर 2 हो जाएगा, मतलब 1 हमने बारो ले लिया, अब 2 में से 1 को माइनस करके ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर तक तो ये ठीक है, इधर तो 1 आ गया, लेकिन फिर 1 - 0 से 1 ही आता है, और बारो हमने लिया था, 1 1 बन जाएगा। 0 - 1 से ही 1 आता है, लेकिन हमने एक बारो लिया है। बारो जब हमने लिया है तो इसको इधर ही लिखेंगे। इधर अब 1 आ चुका है, ठीक है। तो 1 - 1 इसका डिफरेंस 0 बन जाएगा। देखिए, 1 - 0 1 आता है, 1 - 0 फिर 1 आता है, मतलब डिफरेंस 1 आ जाएगा। बारो की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इसलिए वो हम नहीं लेंगे। 1 - 0 1 ही आता है, 1 - 1 0, न 0 की ज़रूरत पड़ी और उसका जो डिफरेंस है वो भी 0 आ गया। 1 - 1 0, 0 - 0 0, तो ये 0 0 बन जाएंगे। 1 - 1
0 हो गया, 0 माइनस 1। अब वंस अगेन ये कंडीशन आकर हो गया 0 माइनस 1, इससे जो डिफरेंस है वो भी 1 आ जाएगा और कैरी जो बारो है वो भी 1 आ जाएगा। देखिए और डिफरेंस ये एसओपी एक्सप्रेशन बन गया इसी ट्रुथ टेबल से। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इधर देखिए, इधर भी एक कॉम्प्लीमेंट है, इधर भी है, तो इसको कॉमन लेंगे, बाकी रह गया बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस इधर देखिए ए इसमें भी कॉमन है, तो ए को कॉमन लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। तो आपको पता होगा ये किसके बराबर है, ये एक्सॉर गेट के बराबर है। तो हम इसकी जगह ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि बी एक्सॉर सी। देखिए ए को हम इधर ही लिखेंगे, ये आपको पता होगा, अगर नहीं है तो कंफर्म कर ले, उसको देख ले, एक्स नॉर गेट का जो आउटपुट है वो देख ले, तो इसी के बराबर है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स नॉर गेट के बराबर है। अब हम एक कॉम्प्लीमेंट इसको x के बराबर कंसिडर करते हैं, सपोज करते हैं, ठीक है, प्लस a इनटू इधर देखिए b इन सर्कल प्लस सी, b इन सर्कल प्लस सी, दोनों इक्वल है, सिर्फ इसके ऊपर बार है, तो हम ये x के बराबर है, ये x कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इस तरह आ गया ax प्लस ax बार। तो ये वंस अगेन इधर देखिए ये इसी शेप में है, ठीक है, यानी कि ये खुद एक्सॉर गेट वंस अगेन बन गया। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब x की ओरिजिनल जो वैल्यू है जिसके लिए हमने सपोज किया था उसकी जो अपनी वैल्यू है वो लिख ले, a प्लस x की वैल्यू b इन सर्कल प्लस c। तो ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस। अब हम बारो के लिए जो एक्सप्रेशन बनता है वो लिख लेंगे। तो इधर देखिए 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 टर्म्स आएंगे, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, यानी कि 4 टर्म्स आ गए। अब इसके सामने जो 0 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट ले ले, यानी कि ए और बी का वैल्यू 0 0 है तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इधर देखिए 0 1 0, मतलब ए और सी का वैल्यू 0 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे। तीसरा 0 1 1, मतलब ए का वैल्यू हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। लास्ट वन दोनों 1 1 1 है, तीनों 1 1 1 है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अब इस जो बारो के लिए एक्सप्रेशन बन गया, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि जो सर्किट हमारे पास बनता है वो शॉर्टेस्ट हो। तो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इधर भी है इधर भी है, तो इसको मैं कॉमन लेता हूँ, रह गया बाकी बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस इधर हो गया बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस इधर देखिए बी सी इधर भी है, तो इसी को मैं कॉमन लेता हूँ, बी सी को कॉमन लिया, रह गया बाकी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, ये हो गया, ठीक है। तो अब मैं फर्दर प्रोसीड करता हूँ। तो बी सी देखिए बी कॉम्प्लीमेंट इधर सी कॉम्प्लीमेंट, एक्सॉर गेट क्या बिल्कुल मुतशाबे है, तो बी एन सर्कल प्लस सी, यानी कि बी एक्सॉर सी, ठीक हो गया। बी सी इसी को ले लिया, इधर देखिए x कॉम्प्लीमेंट प्लस x इज इक्वल टू 1, ये बुलियन पोस्टुलेट्स और जो थ्योरम्स हैं उसी में आप देख ले, ये x कॉम्प्लीमेंट प्लस x से 1 ही आएगा। जिस तरह ये है a कॉम्प्लीमेंट प्लस a, तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं उसको ड्रॉप भी करूं, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करके वही चीज बन जाता है। तो ये हो गया उसका फाइनल एक्सप्रेशन फॉर बारो। अब दोनों को जो बारो के लिए एक्सप्रेशन बन गया और जो डिफरेंस के लिए बन गया, हम दोनों को इधर लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए सर्किट क्रिएट करेंगे। तो ये हो गया उसके लिए डिफरेंस का इक्वेशन और ये हो गया बारो के लिए। तो अब इसी एक्सप्रेशन को लेके हम इससे सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें
बी इन सर्कल प्लस सी, तो अगर हम ये दोनों एक साथ मतलब एनक्लोज करें पैरेंथेसिस में, तो ये और ये इक्वल बन जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी और सी को इसलिए मैंने लिया ताकि ये इसमें भी कॉमन है, तो मैं सिंपल इसी से एक शॉर्टकट ड्रा करके उसके लिए एक्सॉर गेट बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया इसके लिए डिफरेंस के लिए, मतलब बी और सी को एक्सॉर गेट से पास करके ये आ गया, फिर मैंने ए को एक्सॉर गेट से पास करके ये ए इन सर्कल प्लस बी इन सर्कल प्लस सी, यानी कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी ये आ गया, यानी कि डिफरेंस के लिए ये सर्किट बन गया। अब हम बारो के लिए बनाते हैं, तो बारो के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए मैं इधर ही से लेता हूँ, चूंकि कॉम्प्लीमेंट है तो इसलिए मैं उसको नॉट गेट से पास करूंगा। ठीक है, इधर इसके बाद है बी इन सर्कल प्लस सी, तो बी इन एक्सॉर सी इधर मौजूद है मेरे पास बी एक्सॉर सी, तो मैं इसको इधर ही से ले सकता हूं। ठीक है, दोनों का आपस में प्रोडक्ट हो चुका है, तो दोनों को मैं एंड गेट से पास करूंगा। अब देखिए प्लस है, मतलब ये टर्म और ये टर्म दोनों प्लस हो चुके हैं, तो फिर आखिर में हम उसको आर गेट से पास करेंगे। इसी तरह बी और सी को एंड गेट से पास करेंगे, तो बी भी मैं इधर ही से ले सकता हूं। ठीक है, सी भी है तो सी में इधर से लेता हूं। ठीक है, दोनों को एंड गेट से पास करता हूं, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो दोनों को अब हम आर गेट से पास करेंगे। तो ये हो गया बारो के लिए और ये हो गया डिफरेंस के लिए। तो ये हमारे साथ जो फंक्शनल वर्किंग डायग्राम है या जो सर्किट है फुल सब्ट्रैक्टर का, तो ये हमारे पास फाइनल सर्किट बन गया।